नमस्कार सोना, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल E24 पर। नमस्कार आपको भी। जी, सबसे पहले ये बताइए, जब से लॉकडाउन हुआ है आपकी दिनचर्या कैसी चल रही है? आपका रियाज बढ़ा है? क्या क्या चल रहा है दिन में, बताइए। मुझे लगता है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, मेरा तो लॉकडाउन से पहले 2 हफ्ते पहले शुरू हो गया था। और अभी कितना टाइम हुआ है, आई हैव लॉस्ट काउंट ऑफ डेज। और दिन बहुत लोग कह रहे हैं मुझे कि ब्लर्ड हो गए हैं एक के बाद दिन, या कोई जो हम लोग इतने टीवी देख रहे हैं या व्हाटएवर नेटफ्लिक्स पे ये देख रहे हैं कि सब कंटेंट खत्म हो गया है। मेरे साथ ऐसे कुछ नहीं हुआ है। मैंने एक्चुअली बचपन से मेरा एक अजीब वो है कि मैं आई लाइक टू स्ट्रक्चर माय डे। मुझे लगता है कि दिन में अगर आप हर चीज के लिए टाइम रखो, कि पहली बहुत सालों बाद मुझे घर का सब कुछ काम काज करना पड़ रहा है। आई शेयर इट विथ माई पार्टनर, लेकिन खाना पीना से लेके सफाई सब खुद करना पड़ता है। और वैसे मेरे बहुत दोस्त हैं जो ट्विटर विटर में लिखते रखते हैं कि ऐसे बिल्कुल एग्जॉशन हो रहा है, मेंटल इलनेस हो रहा है, पागल हो जा रहे हैं कि बाहर कब जाएंगे। आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि मुझे ये घर में टाइम ही नहीं मिला इतने सालों तक। तो मैं समझ पाती हूँ कि एक तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि हम इतने प्रिविलेज्ड हैं कि हमारे पास इतना सुंदर घर है, हमारे पास खाना भरपूर है। और एज क्रिएटिव पीपल मुझे लग रहा है ये एक मौका है कि अपने आप को एक क्रिएटिवली एक अलग पर्सपेक्टिव मिले। इसलिए मैं दिन में म्यूजिक बनाने के लिए टाइम रखती हूँ। रियाज, हमने एक घर पे एक म्यूजिक स्टूडियो बना रखा है, तो हम नए गानों पे काम कर रहे हैं। और कुछ पुराने गाने जिसको खत्म ही नहीं कर पाए थे, क्योंकि इतने बिजी थे कि मैं इतना ट्रैवल कर रही थी कि जनवरी के महीने में मैं शायद 25 दिन 30 दिन से बाहर रहती घर से। और मैं तब तो घर पे 2 दिन मिल जाए, क्योंकि सूटकेस आता था फिर जाता था। दैट वाज माय लाइफ। क्योंकि मेरा फिल्म शट अप सोना भी बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स में ट्रैवल कर रहा था यूरोप में। और उसके बाद मेरे कॉन्सर्ट्स भी चल रहे थे। हम झांसी जा रहे थे, विशाखापट्टनम जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, कभी मेरठ जा रहे थे, कोलकाता जा रहे थे, और उसके बीच में रॉटरडैम और स्वीडन और इस सब के। मैं घर पे रही नहीं हूँ मेरे ख्याल से 10 साल हो चुके हैं ऐसे हेक्टिक जिंदगी जी के। तो मुझे ऑनेस्टली तो बहुत सुकून मिला है। काम भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है, 18 घंटा काम होता है, क्योंकि अभी पता चलता है कि घर चलाने में कितना टाइम लगता है। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द मम्मीज जो हर मील बनाती हो, और वो भी इतने प्यार से कि 4 चीज बने। हम 2 चीज ही बना दें ठीक से तो हमें बहुत, जिससे लगता है बिल्कुल गर्वित, इमीडिएटली इंस्टाग्राम में लगा देते हैं कि आज पुलाव बनाए, ये बनाए। फॉर ऑल द मम्मीज हु हैव ऑल देयर लाइफ मेड सो मेनी मील्स, एंड इट्स अ थैंकलेस जॉब, क्योंकि आज झाड़ू किया तो कल झाड़ू फिर से करना पड़ता ही है। और अभी मुझे लगा है कि पहले लगता था कि हार्ड वर्क करके कहीं कहीं से कुछ इनहेरिटेंस नहीं मिला है, अपना घर इतना सुंदर बड़ा बनाया। अभी लग रहा है इतना बड़ा घर 2-2 फ्लोर क्यों बनाया साफ सफाई करने में। I think I have learned a big lesson of self reliance, एक तो। और दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि एक रीसेट बटन प्रेस हो गया है, एंड आई एम होपिंग कि ये रीसेट बटन पूरे सोसाइटी में और पूरे वर्ल्ड में सेट हो जाए। वी नीड टू अप्रिशिएट हमारे गिफ्ट्स कितने, हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं। कभी भी एक फ्लाइट में बैठ के कहीं चले जाते थे और वहां पे भी कंप्लेन करेंगे, ये एयरलाइन ने ये किया, हमको ऐसे ट्रीट नहीं किया, वो भी हमको, हम लोग आधा घंटा पहले आए लेकिन हमको चढ़ने नहीं दिया। वी कंप्लेन अबाउट एवरीथिंग। कभी नहीं सोचा कि भाई आपने सोचा भी है 100 साल पहले कि एक से दूसरी जगह जाने के लिए 100 दिन लगते थे, और अभी हम जैसे 10 घंटे में पहुंच जाते टू द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड वी हैव टेकन इट ऑल फॉर ग्रांटेड, यू नो। तो मेरे ख्याल से और मैं जिसको यू नो समझ आएगा तो समझ आएगा। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के आजकल के स्पेशली ट्विटर के जमाने में एक ट्वीट को एम्पलीफाई करके लोग बात का क्या बतंगड़ बनाते हैं और ब्रांड कर देते हैं, लेबल कर देते हैं। इतनी पोलराइज्ड दुनिया में है हम लोग, यू नो, कि कोई एक पेशेंस ही नहीं रहा, यू नो, कि किसी की बात सुने, कुछ समझें और फिर अपना राय बनाए। तो आई एम एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं नॉर्मली मुझे टाइम ही नहीं होता था। मैंने देखा है कि
मेरे कई दोस्त हैं जो उतने ही पोलराइज्ड हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इतने क्विक हैं जजमेंट करने के लिए। तो मैं बहुत कुछ सोच रही हूँ। आई एम होपिंग कि ये जो एक मौका है इसको चैनलाइज करके मैं क्रिएटिवली कोई म्यूजिक में डालूं या एक फिल्म बनाऊं या कुछ करूं which will be a better way to express myself, ना कि सिर्फ जाके ट्वीट लिखो या फेसबुक में पोस्ट लिखो। तो बहुत कुछ ये चल रहा है एंड आई एम होपिंग हम लोग जब वापस आएंगे लॉकडाउन से we will come back as a better world, a wiser world, kinder world. जी। सोना, आपने कहा कि आप लॉकडाउन से पहले ही 2 हफ्ते में, लाइक ऐसा क्यों? आप लॉकडाउन से पहले क्यों अपने आप को लॉकडाउन में रखी थी? नहीं, मैं आई हैड फॉलन इल। आई एम एन एस्थमा पेशेंट एंड इतना ट्रैवल किया था कि घर का खाना नहीं खाया था मैंने 4-4 महीने तक। और हम लोग कॉन्सर्ट्स ऐसे कर रहे थे कि ओवरनाइट जैसे लैंड करेंगे दिल्ली में, रात भर गाड़ी में जाके झांसी पहुंचेंगे, फिर झांसी में करके फिर विशाखापट्टनम जाने के लिए कोई कनेक्शन नहीं है तो फिर से 12 घंटा रोड ट्रैवल करके फ्लाइट लेके 4 कहीं पहुंचे। तो इतना हेक्टिक चल रहा था मेरा टाइम कि आई फेल इल, यू नो, एग्जॉस्टेड। तो 2 हफ्ते से वैसे मैं बीमार थी और जैसे मैं बिल्कुल ठीक हुई तो मैं घर से बाहर गई नहीं थी। और इतने सालों में जब मेरी सर्जरी भी हुई थी मैं 1 हफ्ते में वापस काम पे लग गई थी। लेकिन इस बार इतनी बीमार पड़ गई थी कि आई वॉज एट होम एनीवे। और प्लस मुझे तब तक तो कोरोना का आ गया था ड्यूरिंग होली 1 मार्च में ही हमको आइडिया हो गया था कि ये सब हो रहा है। तो एक तो मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी और दूसरी बात है कि मैंने इतने जितने हमारे हाउस हेल्प हैं सबको छुट्टी दे दी थी बिकॉज आई हैड प्रेडिक्टेड कि क्योंकि मेरे बहुत दोस्त हैं अराउंड द वर्ल्ड और उनसे बातचीत करती रहती हूँ। मुझे पता था कि कुछ तो होने वाला है एंड इंडिया इतना एक कॉम्प्लिकेटेड लैंड है। इसलिए मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि सच अ स्ट्रिक्ट स्टैंड हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट लॉकडाउन का। लोग हर चीज में कंप्लेन करते रहते हैं, हर चीज में प्रॉब्लम नुक्स निकालते रहते हैं। आई फील 1.3 बिलियन का कंट्री है, इतना कॉम्प्लेक्स है, यू नो, और इतने लोग हैं, यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी इतना है कि द वे द गवर्नमेंट हैज टेकन अ स्टैंड इन पुटिंग अ लॉकडाउन इन प्लेस एंड बीइंग सो स्ट्रिक्ट। आई थिंक अच्छे देशों में जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे पैसे हैं और बहुत सारे they are much more cushioned. I don't think they have been as proactive as the Indian government, you know, on all fronts, not only lockdown. तो I personally believe कि अगर ये नहीं कि गवर्नमेंट हर चीज परफेक्ट करता है और जब कुछ इम्परफेक्ट होता है हम भी उसके बारे में चर्चा करते हैं, बट ऐसे बहुत मेरे दोस्त मुझे नजर आए कि इस बार मुझे सबसे ज्यादा धक्का इस बात का लगा है कि आपको पसंद नहीं है गवर्नमेंट तो वो कुछ भी करें, आप सिर्फ कंप्लेन करने के लिए, मॉक करने के लिए और उल्टा सीधा करने के लिए बैठे हो। इट इज हार्ट ब्रेकिंग। कुछ अच्छा भी करें वो भी आप देखना ही नहीं चाहते हो, सुनना ही नहीं चाहते हो। हमने जैसे कान बंद कर रखे हैं, यू नो, हमको नहीं सुनना है, हमको अपने इको चेम्बर में रहना है। हमने बात ठान ली है कि ये जो भी करेंगे गलत करेंगे एंड इट इज सच अ डेंजरस स्पेस टू बी इन। आई पर्सनली फील एज एन आर्टिस्ट मैं तो आई एम सीइंग द बेस्ट इन व्हाट पीपल आर डूइंग एंड ब्लाइंडली नहीं, क्योंकि कुछ स्टेट्स ने इतना अच्छा काम किया है, उड़ीसा ने, गोवा में, अभी शायद हरियाणा में भी खबर आई है एंड आई थिंक द गवर्नमेंट हैज वर्कड वेरी वेल विद द स्टेट गवर्नमेंट्स इन मोस्ट प्लेसेस। मुंबई में तो बहुत प्रॉब्लम चल रही है अभी, इट्स सच अ पॉपुलेटेड सिटी, कांट प्रेडिक्ट, और यहाँ पे हॉस्पिटल्स इतने बंद हो गए हैं, क्या क्या हुआ है, बट अदरवाइज आई थिंक इंडिया हैज डन अ वेरी गुड जॉब एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी। और लॉकडाउन मेरा जल्दी शुरू हो गया था लकली, क्योंकि मैं आंख और कान दोनों खुला रखती हूँ। फॉर्चुनेटली लोग बोल रहे हैं अरे आपके घर में इन हाउस कोई हेल्प नहीं है, हमने तो रख लिया। मैंने कहा मैं तो खुश हूँ अपने फैमिली के साथ हैं और हमको भी कुछ सीखने को मिल रहा है। इतने सालों में मैंने खाना नहीं पकाया था, मुझे भी कुछ नया सीखने को मिल रहा है एंड आई कुक वेल इंसिडेंटली एंड आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई कुक वेल। मैं अपने रेसिपीज भी डाल रही हूँ इंस्टाग्राम में और मुझे लग रहा है कि इट्स लवली टू बी लर्निंग न्यू थिंग्स, यू नो। एट द सेम टाइम वो जजमेंटल तो इंडिया में कुछ बोलना ही मुश्किल होता है, क्योंकि अब खाने का पिक्चर डालो कोई बोलेगा आपने गरीबों के बारे में नहीं सोचा। अरे गरीबों के लिए सोच के बहुत कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन मेरे इंस्टाग्राम में गरीब नहीं बैठे हैं देखने के लिए और दुखी होने के लिए कि अरे इनके पास कैसे खाना है मेरे पास नहीं है।
तो हम लोग जो बैठे हैं ना दूसरों को बोलने के लिए, मॉरलाइज करने के लिए कि आप, इट्स 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 सैड। एट द सेम टाइम मैं ये बोलते वक्त मैं सोच रही हूँ अभी रिसेंट, आई थिंक आज ही हमारे कोई न्यू यंगर जनरेशन के हीरो जो बने हुए हैं, उन्होंने एक बहुत सड़ा सा वीडियो डाल रखा है जहाँ पे वो अपने बहन को या किसको पीट रहे हैं क्योंकि उसने ठीक से रोटी नहीं बनाई। मीन्स एट अ टाइम जहाँ पे कोविड के टाइम में डोमेस्टिक वायलेंस इज ऑन द राइज, नंबर्स इतने स्कैरी हैं, चिल्ड्रन सेक्सुअल अब्यूज इज ऑन द राइज, विमेन आर गेटिंग थ्रैश्ड। ऐसे टाइम में बॉलीवुड के बहुत लोगों ने डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट वीडियो भी डाला है, लेकिन ये जो महाशय हैं ये अपना ही वीडियो, और हमको लगा कि उनके फिल्म वैसे ही बहुत ही सड़े हुए मिसोजिनिस्टिक कंटेंट से भरे हुए फिल्म थे, कार्तिक आर्यन की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन अभी उन्होंने अपना ही वीडियो अपने घर में खुद ही बनाया, ये नहीं कि एक्टर थे और किसका वीडियो फिल्म बन कर लिया। सो इट्स वेरी सैड कि, और दूसरे हिसाब से मुझे लग रहा है इसके बारे में अगर मैं कुछ बोलूं तो इनको तो फ्री का पब्लिसिटी और पीआर भी मिल जाता है, क्योंकि आज ये एक पीआर स्ट्रैटेजी हो गया है। कबीर सिंह देखो या इंडियन आइडल देखो, अनु मलिक जब प्रूवन है कि 12-12 लड़कियों ने और औरतों ने उनके बारे में बताया है कि प्रूवन मल्टीपल सेक्सुअल प्रेडेटर हैं, उनको पहले निकाला गया, 2 महीने के कैंपेनिंग के बाद इंडियन आइडल से निकाला गया, 1 साल के बाद फिर से ले लिया गया, और तभी मैं बिल्कुल अचंभित थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। सोनी टीवी तो बहुत ही लिबरल है, तो वहां पे इतने सारे पढ़े लिखे लोग आईआईटी एमबीए करके आए हुए होंगे, वो ऐसे क्यों करना चाहते हैं। बाद में मुझे पता चला कि ये स्ट्रैटेजी थी कि इनको लेंगे तो ये फेमिनिस्ट लोग कंप्लेन तो करेंगे ही, प्रोटेस्ट करेंगे, उससे फ्री का पब्लिसिटी मिलेगा, और हमारा शो, बहुत लोग हैं इंडिया में जो पढ़ते लिखते हैं नहीं, सिर्फ शो देखते हैं। तो आई डोंट नो, इट्स वेरी स्कैरी हाउ दिस पब्लिसिटी मशीनरी वर्क्स। तो कंफ्यूजन लगता है कि कभी कुछ बोलो या ना बोलो, यू वंडर व्हाट इज राइट, लेट पीपल बी, लेट देम बी फाउंड फॉर व्हाट दे। बहुत ही अहम बात उठाई कि लोग कुछ भी कर लो बुराई करते हैं, और मैंने एक चीज नोटिस की है स्पेशली आपके केस में और औरतों के केस में इन जनरल, जो औरतें अपना ओपिनियन रखती हैं ज्यादा, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे पर्सनल हो, उनको ट्रोल्स के साथ साथ बहुत सारे थ्रेट्स भी आते हैं। मतलब लोग रेप थ्रेट्स देखते चले जाते हैं। मतलब आप अगर अच्छी अच्छी फोटोज पोस्ट कर रहे हो बस तो आपको प्यार मिलता है, उसमें भी कई लोग बोल देते कि ये कैसे कपड़े पहने, लेकिन अगर किसी औरत ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा तो उसकी जो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग होती है, इट इज वेरी स्कैरी, बिकॉज वो ट्रोलिंग सिर्फ बुराई तक नहीं रुकती, वो थ्रेट्स तक हो जाती है। सो हाउ डू यू हैंडल? बहुत यू एक्सप्लेन इट वेरी ब्यूटिफुली। मैं ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, हम जिस इंडस्ट्री के हैं वहां पे आप ओपिनियनेटेड औरत होके आपको यहाँ पे काम भी नहीं मिल सकता, क्योंकि आप थोड़ी सी इंटेलिजेंस दिखाओ तो आपको लोग इंटिमिडेटिंग सोचते हैं, आपको दूर रखना चाहते हैं, क्या पता नहीं क्या बोल देगी, अपने आप को क्या समझती है, इसको अपनी जगह पे रखो। ये जो पुराने ख्यालात के जो थॉट्स हैं वो हमारे रियल लाइफ में भी हमें मिलते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, सोशल मीडिया में सिर्फ एम्पलीफाई होके आते हैं, और सोशल मीडिया में तो हाँ ट्रोलिंग बहुत, मैं तो ये हंस के बोलती हूँ कि मैं तो एक कोचिंग क्लास शुरू कर सकती हूँ ट्रोलिंग की, क्योंकि वहां पे जब औरतों को ट्रोल किया जाता है वो इमीडिएटली गैंग रेप थ्रेट्स, एसिड अटैक थ्रेट्स उस पे आ जाते हैं। और कुछ दिनों पहले 3-4 दिन हुए, 3 दिन तक मेरी इतनी खराब ट्रोलिंग हो रही थी, और ये सिर्फ एक बहुत ही राइटियस साइड है जो बोलता था कि ये तो सब राइट विंगर हैं जो ये करते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, हर साइड में घटिया लोग हैं। क्योंकि रंगोली जी ने कोई ट्वीट लिखा था और मैंने क्या कहा था कि मुझे भी बहुत घटिया घटिया ट्वीट्स पढ़ने को मिलते हैं, बट मैं उसको दुनिया के साथ शेयर करती हूँ कि देखो ऐसे ये सच्चाई है हमारी लाइफ की कि औरतों को ये सब झेलना पड़ता है। अगर भी रंगोली ऐसे कुछ बोल रही है जिससे आपको बहुत खराब लग रहा हो, वो ट्वीट को, मैंने ट्वीट देखा भी नहीं था, मैं उनको फॉलो नहीं करती हूँ, मैंने कहा उसको डिलीट करवा दो, लेकिन उनको ट्विटर से सस्पेंड मत करवाओ, क्योंकि ये रियलिटी है हमारी लाइफ की कि हर टाइप का इंसान यहाँ पे है, हर टाइप का चीज बोलता रहता है। मेरी बात उन्होंने सुनी नहीं, और जो वो दूसरे लिबरल साइड है, जो मैं तो अपने आप को कोई लेबल ही नहीं, मैं आई हैव फॉरगॉटन मैं क्या हूँ, मैं सोचती थी मैं अल्टीमेट लिबरल हूँ, लेकिन अब तो मुझे कंफ्यूजन हो गया है
क्योंकि मुझे अपने आइडेंटिटी पे गर्व है। मुझे लगता है हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो इतनी प्यारी है, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं तो मैं अपनी शुरुआत करती हूँ शोज की शिव शक्ति के वंदना से, तो डज दैट मेक मी अनकूल? एंड मुझे लगता है ऐसे बहुत लोग हैं जो मुझे तो मुझे 3 दिनों से बिगट बना दिया गया है, इतनी खराब हिसाब से ट्रोलिंग हो रही है। एंड मैंने ये सोचा है कि भाई आप जितना बोल रहे थे ना कि आप बड़े दूध के दुल्हे हुए हो, क्योंकि आप इतने लिबरल थॉट के हो कि आप मुसलमानों के लिए आपको बहुत दर्द है, आपने इतने सालों से देखा नहीं है मैंने क्या बोला है ऐसे इश्यूज के बारे में, कि आपने एक ट्वीट पढ़ के मुझे बिगट बना दिया कि यू हेट मुस्लिम्स। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कोई जब लिखता है कि मैं तो डरता हूँ सब्जी खरीदने से फ्रॉम अ मुस्लिम वेंडर, मैंने कहा मैं आई विल प्रेफर टू डाई, मैं चाहूंगी कि मैं मर जाऊं before I don't buy vegetables just because that person is Muslim, क्योंकि वो आदमी उतना ही इंडियन है, वो उतना ही vulnerable है, वो उतना ही मेरे एम्पैथी और सपोर्ट की उसमें डिजर्व्स इट। सो ये अगर लिखो ये एम्पलीफाई नहीं होगा ट्वीट। लेकिन मैंने जब कहा आप राइट विंगर हो गए, ये क्या है? मैं बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स को जैसे फॉलो करती हूँ और इतने इतने इंटरेस्टिंग एकेडमिक माइंड्स हैं जो लिखते हैं, और आई बीन लिसनिंग टू लॉट ऑफ पॉडकास्ट्स इन दिस लॉकडाउन टाइम, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ ऐसे हमको समझा सकते हैं विच इज अबाउट द रियलिटी ऑफ आवर कंट्री, एंड आई एम विलिंग टू लर्न एंड इवॉल्व। लेकिन कुछ बोलो और उसमें एक ब्रांडिंग हो जाता है कि आप ये हो, आप वो हो। मैंने कहा भैया आपको जो बोलना है बोलो, आप उतने ही घटिया हो, आपको रंगोली की ट्वीट पसंद नहीं आई, बट जिस तरीके से आप सेलिब्रेट कर लो कि इसकी एसिड अटैक अच्छी हुई, इसकी ये हुई, यू आर एज हॉरिबल, हॉरिबल यू आर। आप किस दूध से धुले हुए हो अगर आप उसके एसिड अटैक को सेलिब्रेट कर सकते हो, तो देयर आर हॉरिबल पीपल ऑन ऑल साइड्स, देयर आर अमेजिंग पीपल आल्सो ऑन ऑल साइड्स। मैं तो चाहती हूँ कि मैं हर साइड से सीखूं, लेकिन अभी ऐसे जो माहौल बन रहा है, जो एक पोलराइज सा माहौल है कि आप एग्जैक्टली मेरे बारे में मेरे जैसे ही सोचो, मेरे साथ अग्री करो, नहीं तो आप मेरे एनिमी बनते हो। दैट इज सच, मुझे लगता है इट इज लाइक द डेथ ऑफ सोसाइटी, जैसे हम लोग कोई इवॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो मुझे लिखना पड़ा, अरे भाई, और बहुत लोगों ने डिक्लेयर किया कि आप फेमिनिस्ट ही नहीं हो, रिप आप मर गए। मेरे दोस्त फोन कर रहे, किसने कहा रिप? हमको लगा तू मर गई। मैंने कहा भाई तुम ट्विटर पढ़ के कुछ मत। बड़े बड़े जर्नलिस्ट अपने ब्लू टिक्स लेके they had put a RIP message, rest in peace सोना महापात्रा, ex feminist icon। मैंने कहा भाई इसका फेमिनिज्म के साथ क्या कनेक्शन है? और फिर कोई बोल रहा है अनु मलिक सही होगा, क्योंकि मैंने तो आपको अनु मलिक के टाइम में सपोर्ट किया था, लेकिन आप तो ऐसे निकली। मैंने कहा एक तो अनु मलिक के और इसके बारे में क्या कनेक्शन है, आपने क्या कनेक्शन बनाया है? तो it's a terrible thing। at the same time मैंने जैसे कहा मैं गिटार वाले गाने पे काम कर रही हूँ, हर 2 दिन एक नया गाना रिलीज कर रही हूँ, और मेरे सबसे करीब के दोस्त मेरे म्यूजिशियंस ही हैं और हर अलग अलग सिटीज में हैं, और हम लोग 90% ऑफ द डे म्यूजिक या कुछ क्रिएटिव काम पे ही अपना अटेंशन देते हैं। और कभी कभी हाँ ट्विटर पे भी जाते हैं तो पता चलता है कि ट्विटर वाली दुनिया बहुत ही घटिया है। नोबडी शुड थिंक दे नो समबडी क्योंकि उन्होंने उनकी कोई ट्वीट पढ़ी, इतना मैं कहना चाहूंगी।